नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 31 जुलाई तक पंचायत निकाय चुनाव करवाने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा कि शहरी निकायों के वार्ड परिसीमन तथा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया 20 जून तक पूरी हो। पुनरीक्षण प्रक्रिया में विलंब के संबंधित अफसर जिम्मेदार होंगे। ये निर्देश एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस संजीव पुरोहित ने दिए हैं। कोर्ट ने 11 मई को गिरिराज सिंह देवंदा व संयम लोढ़ा और राज्य सरकार व चुनाव आयोग की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद भी चुनाव पर संशय है। सरकार ने 98 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। पेंशनर्स अब मोबाइल ऐप से फेस रिकॉग्नाइजेशन से घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे। इसके अलावा दिव्यांगों को पेंशन के लिए एक बार ही सर्टिफिकेट देना होगा। पहले हर 3 साल में सर्टिफिकेट देना होता था। यह फैसला शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। वहीं तबादलों पर फैसला नहीं किया गया है, इसलिए कर्मचारियों में निराशा होगी ही। जयपुर शहर भर की इमारतों को फायर एनओसी जारी करने वाला नगर निगम मुख्यालय शुक्रवार सुबह खुद अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में फैल नजर आया। कार्मिक शाखा की केबिन में सुबह 8:40 पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। चिंगारी से वहां रखा फर्नीचर, जरूरी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान आग की चपेट में आ गया। पूरे ऑफिस में धुआं फैल गया और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कई फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायरी डेट के निकले। कर्मचारियों और सफाई कर्मियों ने बमुश्किल 10 फायर एक्सटिंग्विशर से काबू पाया। नियमों के अनुसार फायर एक्सटिंग्विशर की नियमित सर्विसिंग, प्रेशर जांच और तय समय पर बदलना अनिवार्य है, लेकिन एनओसी देने वाले फायर ऑफिस में ही सिलेंडर एक्सपायरी डेट के निकले। इस बार गर्मियों में आपका हवाई सफर महंगा हो रहा है। एयर इंडिया, इंडिगो सहित सभी एयरलाइंस ने बढ़ाया किराया। पिछले साल से 20% ज्यादा। अहमदाबाद, चंडीगढ़ का 14,000 रुपये तक हुआ किराया। लेकिन आप चिंता न कीजिए, क्योंकि मीडिया ने आपको इसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार कर रखा है कि महंगाई हो तो आपके लिए क्या उपाय है, यदि बेरोजगार हो तो आपके लिए क्या, उसके लिए संतुष्टि भरा जवाब होना चाहिए। इसलिए आपका बच्चा चाहे बेरोजगार हो, आप महंगाई की मार से जूझ रहे हो, चाहे आपका वेतन नहीं बढ़ रहा हो, तो भी आप निश्चिंत रहिए। मीडिया ने पूरी तैयारी से आपको बिल्कुल संतुष्ट कर रखा है। भीषण गर्मी झेल रहे भारत में शुक्रवार सुबह असामान्य रिकॉर्ड दर्ज किया गया। दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों की सूची में सभी शहर भारत के रहे। मीडिया पर इसकी कितनी चर्चा देखी नहीं देखी होगी, क्योंकि मीडिया में आपको असुरक्षित बताया जाता है ताकि आप असुरक्षित महसूस करें और सिर्फ अपने बच्चों की बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आप और यहाँ तक कि आप गर्मी से भी परेशान हो, तब भी आप निश्चिंत रहें। भास्कर की बड़ी खबर। एक तरफ सरकार मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक क्लिक पर उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल हेल्थ अकाउंट और ऑनलाइन रिकॉर्ड सिस्टम को बढ़ावा दे रही, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी माई योजना के तहत मरीजों से इलाज के बाद ओरिजिनल जांच रिपोर्ट और डॉक्टरों के पर्चे जमा कराए जा रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में रोजाना 100 से 120 मरीज माई योजना के तहत डिस्चार्ज होते हैं। मरीजों और परिजनों का कहना है कि डिस्चार्ज प्रक्रिया के दौरान अस्पताल कई मामलों में डॉक्टरों के लिखे ओरिजिनल पर्चे, एक्सरे फिल्में और अन्य जांच रिपोर्ट तक अपने रिकॉर्ड के लिए जमा कर लेता है। दूसरी जगह इलाज कराने के दौरान पुरानी रिपोर्ट नहीं होने से जांच दोबारा करवानी पड़ती है। आप इसकी भी कहीं पर भी कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं जयपुर में फ्रूट सप्लाई करने आई पिकअप ने दोस्त की मासूम को कुचला, हुई मौत। कल एक बैग लेते हुए एक कार ने मासूम को कुचला था। रोज प्रतिदिन हम हादसा नहीं बल्कि इस तरह की हत्या करते हैं सड़कों पर। अंतापारा की ये खबर। सीसवाली रोड पर गुरुवार रात टहलने निकली मां बेटी पर एक युवक ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में प्रेमबाई मेघवाल की कोटा अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उनकी 16 वर्षीय बेटी कृष्णा गंभीर घायल है। मां बेटी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार, सड़क पर तड़पती रही और नपुंसक लोग देखते रहे। जी हाँ, किस तरह के लोग
शर्मनाक लोग जो ट्रोल करते हैं जबरदस्त तरीके से, लेकिन जब उनके सामने कोई समस्या होती है तो लोग देखते रहते हैं। हो सकता है कि वीडियो भी कोई बनवाए ताकि वह वायरल हो सके। ऐसे नपुंसक लोगों के सामने एक माँ बेटी पर ताबड़तोड़ एक युवक ने हमला कर दिया। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो ट्रोल आदमी है जबरदस्त तरीके की ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सामने समस्या हो तो बिल्कुल चुपचाप। जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए लगाए गए करीब 1088 ट्रैफिक मार्शल अब सड़कों से गायब है। 6 महीने तक व्यस्त चौराहे पर 8-8 घंटे ड्यूटी करने, पुलिस के निर्देशों पर काम करने और सत्यापन के बाद सिस्टम का हिस्सा बने युवाओं को बिना स्पष्ट सूचना के हटा दिया गया। मात्र 6,000 रुपये मानदेय की घोषणा के साथ शुरू हुई ये व्यवस्था भुगतान अटकने और भविष्य स्पष्ट नहीं होने के कारण बंद हो गई। मात्र 6,000 रुपये के लिए युवा काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेरोजगारी की कहीं पर भी मीडिया पर कोई खबर नहीं। आपके ही बच्चे होंगे लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया पर कोई खबर नहीं, यहाँ तक कि आप भी उसके लिए गंभीर नहीं, क्योंकि मीडिया ने पूरी मेहनत कर रखी है कि आपको किस तरह से असुरक्षित महसूस कराया जाए और बेवजह के फालतू के एजेंडे के जरिए दिन भर आपको उलझाए रखता है मीडिया। यही कारण है कि आपको पूरी सही सूचना नहीं मिल पाती है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में NICU, PICU और ICU के संचालन हेतु 3,325 पदों पर 2,495 नर्सिंग ऑफिसर और वार्ड अटेंडेंट के 830 पदों के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। आप असुरक्षित कहां से महसूस करते हैं? मीडिया की रिपोर्ट से या SMS अस्पताल दिल नसों की जांच के लिए मरीजों को मिल रही 7 दिन की वेटिंग से? आपको किससे असुरक्षित ज़्यादा महसूस होना चाहिए? वेटिंग मिल रही है मरीजों की जांच के लिए या मीडिया जिस पर आपको बताता है कि किससे आप असुरक्षित रहें? SMS अस्पताल में दिल के मरीजों का दर्द कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। हार्ट की पंपिंग क्षमता, संरचना व झिल्ली में पानी, वॉल्व की स्थिति, रुकावट की जांच के लिए 2D इको की 3 से 7 दिन की वेटिंग है, लेकिन आपको मीडिया पर असुरक्षित बताया जाता है किसी दूसरे एजेंडे के जरिए, क्योंकि उसी एजेंडे के जरिए आप अपने आप को ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। चाहे आपकी जांच हो नहीं हो, आपके लिए मरीज के लिए डॉक्टर हो चाहे नहीं हो। डॉक्टर CB मीणा विभाग अध्यक्ष SMS के कहना है कि 2D इको की मात्र 3 मशीनें हैं। सुबह 8 से रात 8 बजे तक 250 से 300 जांचें हो रही है। 2D इको की मात्र 3 मशीनें, क्या यह 30 मशीनें नहीं हो सकती? लेकिन इतने मरीज आने के बावजूद भी कहीं से भी कोई शिकायत नहीं, कहीं से भी कोई मशीनों की बढ़ाने की बात नहीं, क्योंकि मीडिया जानता है कि आपको किस तरह से मूर्ख बनाया जा सकता है। धौलपुर की ये बड़ी घटना, खासकर कि दूसरे राज्यों के डॉक्टरों के नाम पर चल रहे थे अस्पताल, 12 के पंजीकरण निलंबित हुए। रुपया जब कमजोर होते होते 97 रुपए के पास पहुंच गया था तो आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही रुपया थोड़ा मजबूत हुआ, जबरदस्त तरीके की कवरेज आपको दिखाने को मिल गई है, क्योंकि मीडिया जानता है कि आपको किन खबरों से मूर्ख बनाया जा सकता है। राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।